स्टूडेंट्स, चलिए आज एक बीए सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो ये है भाई। तो यहाँ अगर हम बात करें, क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे भी रहा होगा। फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन है, बड़े जो क्वेश्चन है वो है मुग़ल काल में के जो सोर्सेज हैं वो आपसे पूछ रखे हैं। अब देखो, सोर्सेज आपको सल्तनत और मुग़ल काल दोनों के देखने को मिलते हैं, तो सिर्फ इसमें आपको मुग़ल काल के जो पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत है वो आपको इसमें बताने हैं। दूसरा पूछ रखा आपसे खिलजी वंश के दिन दिल्ली सल्तनत का विस्तार। तो इसमें आपको बेसिकली बताना क्या है, खिलजी वंश के बारे में बताना है। तो खिलजी वंश में ज़्यादातर तो हम जो क्वेश्चन करते हैं वो किसका करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का करते हैं। तो आप उससे पहले या उसके बाद जो शासक हुए थोड़ा बहुत वो बताओगे, और उन्होंने क्या क्या किया वो सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो भाई। तो बात करें दोनों क्वेश्चन में, तो फर्स्ट वाला ठीक है अगर करना चाहें तो। फिर सेकंड यूनिट की बात करते हैं, शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन, चरित्र और उपलब्धियां। तो शेरशाह सूरी के बारे में पूछ रखा है। दूसरा है मुग़ल साम्राज्य के पतन के बीज और उसके निर्माण के से ही बोए गए थे, इसके बारे में समीक्षा कीजिए, इसको खोलिए। तो थोड़ा सा अटपटा सा कोई डेफिनेशन वगैरह उठा करके मुग़ल साम्राज्य के पतन के बारे में पूछ रखा है यहाँ। तो कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या हुआ, वो सब कुछ आप इसमें बता सकते हैं और पतन बता सकते हैं भाई। फिर उसके बाद तो इसमें भी अगर शेरशाह सूरी का ही ठीक है क्वेश्चन। तो फिर थर्ड जो यूनिट है हमारी वो है मनसबदारी प्रणाली के ऊपर निबंध है। तो थर्ड यूनिट में हम ज़्यादातर बताते हैं मनसबदारी इक़्तिदारी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद जो थर्ड यूनिट का क्वेश्चन पूछ रखा है वो है व्यापार और वाणिज्य पूछ रखा है मध्यकाल का। तो इसमें व्यापार कैसा था, आंतरिक बाह्य व्यापार, कौन कौन सी वस्तुएं भेजी जाती थी, वो सब कुछ आपको व्यापार और वाणिज्य के बारे में बताना है यहाँ पे। तो इसमें मनसबदारी प्रथा अच्छा है। वैसे तो व्यापार वाला भी आसानी क्वेश्चन है लेकिन कम ही आता है। फिर उसके बाद मैप की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का मैप आया हुआ है, और उसके अलावा औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार। जब हम पाँचों मैप करते हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका अलाउद्दीन खिलजी का ही है, वो बहुत बार आता है भाई। फिर छोटे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बुलंद दरवाज़ा है, ढाई दिन का झोपड़ा है, हासी है, खाने शामा है, काजी है, जजिया है, मुमताज़ महल और तारीख़ दाऊदी है। देखिए, हमने पिछले एक क्वेश्चन पेपर पहले भी किया था, उसमें बताया था कई बार क्या करते हैं, जो वास्तुकला जो निर्मित जो इमारतें थी उस टाइम पीरियड की वो पूछ ली जाती हैं। जैसे यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा पूछा गया, ढाई दिन का झोपड़ा पूछा गया है, कभी कुतुब मीनार पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो ये वास्तुकला आपको देख लेनी चाहिए। एक आधा क्षेत्र का नाम पूछ लिया जाता है, तो हासी पूछ रखा है। मैंने बताया था आपको कि कई बार क्या करते हैं, कोई विभाग है उसके अधिकारी का पूछ लिया जाता है, तो यहाँ खाने शामा पूछ रखा है, काजी पूछ रखा है। एक आध बार टैक्स का भी आ जाता है, तो यहाँ जजिया पूछ रखा है। मुमताज़ महल एक करेक्टर का नाम है, तो यहाँ पर मतलब जो बेगम मुमताज़ महल है उसका पूछ रखा है। और तारीख़ दाऊदी एक पुस्तक जो है वो पूछ रखी है। ये आपका जो फर्स्ट सोर्सेज का है उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, वहाँ से आ जाएंगे। कोई टैक्स का इम्पोर्टेंट टैक्स जो है वो आप कर सकते हो। इम्पोर्टेंट जो करेक्टर हैं, जो राजा हैं, उनकी बेगमें हैं, कोई प्रधानमंत्री है, विभाग हैं, और वास्तुकला की जो इमारतें हैं वो आपको करनी चाहिए। चलिए छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं सारे के सारे। तो बुलंद दरवाज़ा आपका बहुत बार रिपीट होकर के आता है। बुलंद दरवाज़ा आपको पता ही है, अकबर ने बनवाया था, और फतेहपुर सीकरी में ये है गुजरात विजय की याद में बनवाया गया था भाई। तो कुछ भी आप इसके बारे में बता सकते हो भाई। बुलंद दरवाज़ा के बारे में हमने बहुत सी लाइनें दे रखी हैं, आप कोई दो कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ढाई दिन का झोपड़ा। तो ढाई दिन का झोपड़ा की अगर बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। ये मस्जिद है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पहले यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था, अजमेर में है ये, और फिर क्या किया था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनवाई गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है हासी। तो हासी आपको पता है कि हरियाणा में है। अब देखो, मेडिवल हिस्ट्री में ये पूछ रखा है, तो उस टाइम पीरियड में प्रसिद्ध क्षेत्र ये था, व्यापार और सारी चीज़ें यहाँ से की जाती थी। तो हासी हरियाणा में पड़ता है। भी मैं मध्यकाल का प्रमुख केंद्र था। पृथ्वीराज चौहान
यहाँ शासक थे भी, उनका किला भी था। और आपको पृथ्वीराज चौहान का पता ही है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की तरह इनकी 2 लड़ाइयाँ होती जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। तो मध्यकाल में सल्तनत काल में हांसी क्या महत्वपूर्ण शहर था भाई इनका। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है खाने शामा। तो खाने शामा कौन है भाई? खाने शामा यहाँ पर अकबर के टाइम पीरियड में इन्होंने बता रखा प्रशासन में महत्वपूर्ण अधिकारी था। ये पद शाही घराने के कामकाज को देखता था। ये अधिकारी जो है जैसे शाही घराने के कपड़े हैं, भोजन है, आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनका प्रबंध करने का काम इसका होता था भी। नेक्स्ट हमारा है काजी। तो काजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी क्या है? प्रमुख अधिकारी है। ये मुस्लिम न्यायाधीश होता जो शरिया के कानून के अनुसार न्याय करता था। ये शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। मुस्लिम न्यायाधीशों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था जो मुस्लिम कानून रीति रिवाजों के अनुसार न्याय प्रदान करता था। और सल्तनत काल में मुख्य काजी को काजी ए ममालिक कह करके पुकारा जाता था, और जिसे काजी उल कुजात भी कहा जाता था। तो कई बार काजी उल कुजात भी आपका 2 नंबर में आ जाता है भाई। काजी ए ममालिक भी आ सकता है, अकेला काजी भी आपका आ सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन इसमें से रिपीट होकर के आ सकते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा जजिया। जजिया क्या है? एक धार्मिक कर है भाई। अब देखो यहाँ पे जजिया कराया, कई बार जकात करा सकता है, कई बार भूमि का प्रयोग आ जाता है, पोलज प्रति भूमि कौन सी होती है वो पूछ लिया जाता है। तो जजिया क्या है? धार्मिक कर है, गैर मुसलमानों पे लिया जाता था। तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे तो उनसे ये लिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध में लगाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका। और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में इसमें कुछ परिवर्तन किया गया था। क्या परिवर्तन किया गया था कि फिरोज शाह तुगलक ने इसमें पहले ये स्त्रियों और ब्राह्मणों के ऊपर नहीं लगता था, उसने स्त्रियों, बच्चों और ब्राह्मणों पर भी ये लगाया था अभी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी पूछा जाता है। और जजिया कर के बारे में बात करें, अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था, फिर औरंगजेब ने इसको फिर से लगा दिया था। तो वो टाइम पीरियड भी हमने बता रखा, बहुत बड़ा बता रखा। अपने सिर्फ 2 लाइनें बतानी है। जजिया कर क्या है? धार्मिक कर है, गैर मुसलमानों पर लिया जाता है। और किसने लगाया था सबसे पहले ये बता सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मुमताज़ महल। तो भाई मुमताज़ महल आगरा में इसका जन्म हुआ था। इसका असली नाम क्या है? अर्जुमन बानो बेगम है भाई। शाहजहाँ की पत्नी ये थी और इसी की याद में उसने ताजमहल का निर्माण करवाया था भाई, शाहजहाँ ने। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है तारीख़ दाऊदी। तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट अलग सी बुक पूछ रखी है, बुक पूछी जाती है आपसे। तारीख़ फ़िरोज़ शाही पूछ लेते हैं, और भी बहुत सी पुस्तकें हैं, अकबरनामा है या आईने अकबरी है, रेहला पूछी जाती है बहुत बार। तो ये किताबें पूछी जाती हैं। तो तारीख़ दाऊदी क्या है? ये फ़ारसी ऐतिहासिक ग्रंथ है भाई, अब्दुल्ला ने इसको लिखा है। दक्षिणी एशिया के इतिहास के बारे में बताया और दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में भी बताता है, वर्णित करता है अपनी पुस्तक में। तो आपके जितने भी छोटे क्वेश्चन थे वो यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। तो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी ठीक ही आए हुए हैं सारे के सारे। तो चलिए आपको छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन थे वो बता दिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। फोकस इन चीज़ों पे, जहाँ मैं बार बार आपको बता रही इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस रखना, क्योंकि क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पेपर में ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही दिया जाता है। तो ये सारे आपको कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन तो आपके होने चाहिए ना तैयार। चलिए भाई, बेस्ट ऑफ लक, कीजिए अच्छे से तैयारी।